अच्छा अच्छा ठीक है। पब्लिक डिमांड पे घोटक केसरी नारायण आपको बाल गोपाल की तरफ बैठ के दिखाएगा। सेम टू सेम बैठना। हाँ बैठ रहा हूँ, देख देखा। क्या हुआ भैया? क्वेश्चन मार्क। मेरी कमर। आपकी कमर? आपकी कमर तो आपके पास ही है। अबे नहीं, मेरी कमर गई। आपकी कमर गई? कहाँ गई बाबूजी, आपने देखी? अबे गधे, इसके कहने का मतलब है कि इसकी नस चढ़ गई है। हाय राम। इसे उठाओ बेटा, उठाओ। नहीं कोई छूना मत। बेटा समझा कर। सॉरी समझा कर थोड़ी देर जाकर बिस्तर पर लेटेगा तो सब ठीक हो जाए। लेकिन बाबूजी मैं कमरे तक पहुंचूंगा कैसे? ओहो, हम पहुंचाएंगे। बाबूजी पकड़ना। अरे टेंशन डाइट भैया इज नॉट लाइट बर्थ प्लेट। ज्यादा कंफर्टेबल होगा पॉप्स के लिए बेड पे लेटा। अरे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगी, बर्थ पे लेटा। क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया एक काम करो, आधा आधा बांट लो भैया को, बॉडी आपकी पैर उनके। अबे गधे कहीं के, मैं क्या मंदिर का प्रसाद हूँ जो आधा इधर बांटेगा आधा उधर? अगर आप बर्थ पे लेटेंगे तो मुझे बर्थ हिलानी पड़ेगी और आपकी कमर तो वैसे ही हिली हुई है, इसलिए बेड पे लेट जाइए। बेड पे लेटा। ठीक है आराम से। बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी जल्दी से किसी स्पेशलिस्ट को बुलाइए प्लीज। ठीक है बेटा, पहले ये बता कि तुझे दर्द कहाँ हो रहा है? बेटा मुझे लगता है तेरी कमर की नस पे नस चढ़ गई है, इसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी कोई तो इलाज होगा। हाँ बेटा है ना, डॉक्टर केसी नारायण के मुताबिक तुझे 1 हफ्ता बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा और तेरी कमर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो भैया। अरे कोई जाओ मत प्लीज। अरे एक हफ्ता क्या बाबूजी, मैं 1 घंटे के लिए भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाऊंगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी ऑफिस में। हमारे पास एक धांसू आइडिया है बाबूजी, हम इनके ऑफिस में फोन करते हैं और ट्रेन को यहाँ बुलवा लेते हैं। यहाँ से भैया झंडी दिखा के ट्रेन छोड़ देंगे और मीटिंग भी हाथों हाथ यहीं कर लेंगे। धांसू आइडिया। बड़ी चीची, हमारे गांव में कहते हैं कि उल्टे आदमी की अगर लात मारे ना तो कमर दर्द ठीक हो जाता है डरते डरते। उल्टा आदमी मतलब? मतलब जो आदमी उल्टा पैदा हुआ हो। गोमू कहीं के, तुम मोहल्ले में जा और जो भी उल्टा आदमी पैदा हो उसे लेकर आ। नहीं रुक, घोटक मुझे एक बात बता, किसी को लात मारने से उसकी कमर कैसे ठीक हो सकती है, बल्कि उल्टा उसकी हड्डी पसली टूट सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, फालतू के वहम पालना छोड़, ऐसे ठीक हो जाएगा, आराम कर तू। बाबूजी माना कि ये मेरा वहम है और आप तो जानते ही हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। तो छोड़िए ना गोमू, तू जा। नहीं बेटा कोई फायदा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे फायदा होगा बाबूजी, जाने दीजिए। नहीं सर, जाते नहीं तू ना नहीं जाएगा, बस जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बस। तुझे एक ऐसा आदमी चाहिए ना जो उल्टा पैदा हुआ हो। हाँ तो ठीक है, यहीं इसी घर में एक ऐसा आदमी मिल जाएगा जो उल्टा पैदा हुआ था, ठीक है? क्या? हाय राम। बाबूजी चिड़ियाघर में कौन उल्टा पैदा हुआ था? क्वेश्चन मार्क। कपी। मैं? कभी? नहीं तू इधर आ। गधा प्रसाद हैं हम? इधर आ जा तू। गोमुख घोटक को लात मार। बाबूजी मैं उल्टा पैदा हुआ था? हाँ बेटा। बाबूजी आपने ये राज सिर्फ मैं जानता हूँ या तेरी माँ चिड़िया जानती है? बाबूजी ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? क्वेश्चन मार्क। बेटा बहुत सारे लोग उल्टे पैदा होते हैं, ये प्रकृति का खेल है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। चल घोटक को लात मार। लेकिन बाबूजी। अबे गोमू कहीं के, डिस्कशन बाद में करना, पहले यार मुझे लात मारना आके। अरे 1 मिनट भैया, मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ और मुझे पता ही नहीं है। डॉट। हाँ मुझे आपको बताना चाहिए था ना, आपने बताया क्यों नहीं? बेटा कभी जरूरत नहीं पड़ी, आज जरूरत है कि तू भैया की कमर को लात मारे तो लात मार दे बेटा। बेटा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हो सकता है भैया की कमर सीधी हो जाए, क्या हर्ज है? ट्राई तो कर बेटा।
प्लीज प्लीज चाचू प्लीज। आजा आजा। जोर से मारना बेटा। बोल बाटे बिहारी लाल की मारो। बाबूजी कौन सी लात मारूं, राइट की लेफ्ट? हरिओम। हमें कोई भी मार दे यार, दोनों मार दे। हाँ मारो भैया। मारिए भैया। छोटी चीची। भैया जी हे राम, बाबूजी भैया हैं या गए? भैया अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक हो गई, कमर ठीक हो गई। तू तो एकदम सीधा खड़ा हो गया। ठीक हो गई। अरे वाह कहूँ कहीं के वाह, क्या लात मारी है तूने। मिलता हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। भैया भगवान आपकी लात को लंबी उम्र दे। चमत्कारी लात है, हाँ। है ना? भैया हमारे उल्टे भैया, आज के बाद हम आपके पैर ही नहीं आपकी लात भी छुएंगे। उल्टी वाली लात, उल्टे भैया। भैया 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 मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी लात इतनी टैलेंटेड है। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ। डॉट 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 डॉट। और शुक्ला जी क्या चल रहा है? प्लेटफॉर्म पे ट्रेन चल रही है, यहाँ मस्त मलाई मार के गरम गरम चाय चल रही है, लेकिन आपकी गाड़ी इतनी लेट क्यों चल रही है? अरे क्या बताऊं शुक्ला जी, घर पे थोड़ा डिरेलमेंट हो गया था। ये तो गोमुख ने बचा लिया, वरना हफ्ते 10 दिन तक मैं ऑफिस नहीं आ पाता। गोमुख ने आपको बचा लिया? हुआ यूं कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। हाँ तो ठीक ही तो है, मैंने आपको बताया भी था। मेरे जीजा जी के जो साले जी हैं, उनके पूरे परिवार को जब कमर दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, उल्टे पैदा हुए आदमी से लात मरवा के अपना कमर दर्द ठीक कर लेते हैं। लेकिन आजकल बड़े परेशान है बेचारे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्हें जो लात मारता था, उन्हें दुबई से एक अच्छा ऑफर आया है और वो दुबई चला गया। क्या लात मारने के लिए अब्रॉड से ऑफर आई? हाँ, और सुना है कि आजकल तो वो बड़े बड़े शेखों को लात मार के कमर दर्द ठीक करता है। कितनी अजीब बात है ना शुक्ला जी, हम यहाँ अपने देश में रहकर समाज सेवा नहीं कर सकते और वो वहाँ शेख की सेवा कर रहा है। अरे गोटक बाबू, अरे हम और आप तो किसी को भी फ्री में लात मार दे, लेकिन जिसकी लात से कमर दर्द ठीक होता है वो फ्री में लात क्यों मारेगा? वो तो हर लात के पैसे लेता है, पैसे। क्या? हाँ, और इसमें बुराई क्या है? भला कोई भी आदमी फ्री में अपनी कीमती लात क्यों मारेगा? वो लात मार के डॉलर के साथ साथ महंगे महंगे गिफ्ट भी कमा रहा है। महंगे महंगे गिफ्ट्स? मतलब ये, जिस शेख को वो लात मार के ठीक करता है वो शेख खुश होके उन्हें पैसा तो देता ही है, साथ ही साथ महंगे महंगे गिफ्ट भी देता है। हमारे जीजा जी का साला बोल रहा था कि एक शेख ने तो उन्हें खुश होकर ये लंबी वाली कार गिफ्ट की। मेरी कमर इतनी अच्छी होगी कि अब मैं अब मैं डांस भी कर सकता हूँ। ये मेरी कार की आपकी, अब मेरी कार आपकी हुई। या
क्या हुआ गोटक बाबू? कुछ नहीं शुक्ला जी, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये लात मारने का काम कितना बढ़िया बिजनेस है। लात मारने वाले कम और लात मरवाने वाले बहुत ज्यादा। मतलब इस बिजनेस में तो फायदा ही फायदा है। अच्छा गोटक बाबू, मेरे ससुर जी के जो बहनोई हैं, उनके ससुर जी को कमर में थोड़ा दर्द है। कल मैं गोमुख के पास भेज दूं क्या? नहीं, उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, मैं गोमुख से बात करके सस्ते में निपटा दूंगा। गोमुख, क्या हुआ बेटा? तेरे मुंह पे तो 12 बजे हुए हैं, क्या बात है? क्योंकि जिस तरह से मैं पैदा हुआ हूँ उसमें एक्सक्लेमेशन वाली कोई बात नहीं है। तू तो इसलिए परेशान है क्योंकि तू उल्टा पैदा हुआ था। बाबूजी, अगर आपने ये बात मुझे बचपन में ही बता दी होती तो शायद अब तक मैं इस बात को भूल भी गया होता। ब्रैकेट क्लोज। लेकिन जिंदगी के 40 साल बाद आज मुझे पता चल रहा है कि मैं उल्टा पैदा हुआ था बाबूजी। मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूँ। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझमें जरूर कोई कमी है बाबूजी। हाँ बेटा, कमी तो है, बहुत बड़ी कमी है। अकल की कमी है तुझमें, बैल कहीं का। उल्टा पैदा होने से एक इंसान दूसरे इंसान से कम इंसान हो जाता है क्या? तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि उल्टा पैदा होने की वजह से तू अपने बड़े भाई की कमर सीधी कर पाया। इसी उल्टेपन के कारण हुआ है ये। किसी किसी में होता है ये हुनर। हाँ, मगर ये भी है, हुनर एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। तेरा हुनर आज 40 साल के बाद सामने आया है। बात तो आपकी सही है बाबूजी। मैं तो फालतू में ही उदास हो रहा था। ये तो खुश होने वाली बात है। डॉट 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 डॉट। मैं अपनी लात से लोगों का दर्द दूर कर सकता हूँ। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। बाबूजी, आजा गुरु, आजा, बैठ बैठ बैठ। बड़े चेची छोटे चेची के लिए स्टूल लेके आ रहे हैं, क्यों? और छोटे चेची को मोजे भी पहना रहे हैं डरते डरते। कान्हा जी, ये क्या हो रहा है? डरते डरते। ए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? गोमुख भैया को मोजे क्यों पहना रहे हैं? अरे कोयल, ये कोई मामूली पैर नहीं है, स्पेशल पैर है। और सुनो, अब घर पे कोई आने वाला है, अपना दर्द दूर करने के लिए कोई फालतू सवाल मत पूछना उससे। अरे बेटा, गोमुख जी यहीं रहते हैं। दरअसल वो शुक्ला जी ने कहा था कि आप। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं चाचा जी। बोलिए, कुछ लेंगे, चाय या ठंडा? नहीं बेटा, मैं तो सीधे ही लात लूंगा। सुबह से कमरे पर बहुत भयंकर दर्द है। लात खाने आए हैं? आइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी एक लात देगी दर्द को मात। डॉट 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 डॉट। देखो बेटा, मैं पेंशन वाला आदमी हूँ, जरा मुझे ये बता दीजिए कि आप एक लात का कितना लेते हो? अरे एक लात का सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए एक लात के? आइए चाचा जी, आइए। गोमुख, मार लात। अब बेटा, ये मोजा पहने पहने ही लात मारोगे? हाँ चाचा जी, ताकि आपको स्वच्छ लात मिले। ये पैर से लात मारेंगे, और अगर पैर गंदे हुए तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। और 500 रुपए में ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। 500 bucks for one kick? वाह। यहाँ हम सारा दिन किचन में काम कर करके अपने हाथ जला लेते हैं, हमें कोई कुछ नहीं देता है। छोटे जीजू को लात खिलाने के 500 रुपए मिल रहे हैं। कान्हा जी, आप देख रहे हैं ना डरते डरते। कैसे देखेंगे चुया रीटा? कान्हा जी तो किचन में है ना। शुक्रिया। हरिओम हरिओम। तो लात बेची जा रही है बेटा। देखिए बाबूजी, आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। बेटा, अच्छा काम है तो फिर अच्छे काम के पैसे क्यों ले रहे हो? बाबूजी, गोमुख की लात से दर्द ठीक होता है, इसका मतलब कि गोमुख बीमारी को दूर करता है। मतलब गोमुख डॉक्टर ही है, और हर डॉक्टर अपनी इलाज के पैसे लेता ही है। बात तो तेरी सही है,
लेकिन बेटा लात मारना कोई इलाज नहीं होता। बाबूजी मेरा दर्द ठीक हुआ ना? हाँ। अरे यकीन मानिए चाचा जी का भी दर्द ठीक होगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको इस इलाज पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साइड में हटिए। मुझे इस इलाज पे पूरा भरोसा है। आप हटिए, हमें अपना काम कर दीजिए। आओ बेटा, लात मारो बस। ठीक है भाई साहब, अगर आपको इनकी लात पे इतना विश्वास है तो फिर मैं आपकी लात में अपनी टांग अड़ाने वाला कौन हूँ? चाचा जी आजे आराम से। गोमुख कस के लात मारना, मार लात। हरिओम हरिओम। अरे बाप रे बाप। अंकल जी लात की क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो बढ़िया है। अरे दर्द तो एकदम छू मंतर हो गया। अरे भाई पैर में तो जादू है। चाचा जी आपका दर्द तो छूमंतर हो गया, लेकिन मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया है। अरे तो क्या हुआ, गोमुख है ना? ना बिल्कुल नहीं, मैं गोमुख भैया की लात नहीं खाऊंगी और अब बाकी के कपड़े आप धोएंगे। बढ़िया है, लात खिलवाने वाले। आराम से जाना। हाँ हाँ कपड़े धो दीजिएगा। हाँ हाँ। हरिओम। पूरे पास। कोयल चोपड़ी जी मर गए। चोपड़ी संभालो, घबराओ मत, डॉक्टर है ना, सब ठीक कर देंगे। आजा। अरे चुप। बल्ले बल्ले मेरी कमर ठीक हो गई। अरे मेरी कमर ठीक हो गई, मेरी कमर ठीक हो गई। अबे मेरा पैर। छोटे जेजी जब पहाड़ को लात मारेंगे तो यही हाल होगा ना। मैं रुकिए, हम अभी मलहम लेके आते हैं। कान्हा जी देख रहे हैं ना। हरिओम 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 अरे। हरिओम। खाओ गौमुख की लात, पाओ दर्द से निजात। रोज शाम को 5 से 7। 500 रुपए प्रति लात। हाँ? एक्सक्लेमेशन मार्क। पैकेज 1500 रुपए। एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों गोमुख, हूं ना मैं क्रिएटिव। हाँ भैया, मेरी लात और आपका दिमाग, यानी कि मेरा टैलेंट और आपका टैलेंट मैनेजमेंट, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम पब्लिक को लात मारेंगे। ब्रैकेट ओपन। अबे इसलिए तो मैंने सिर्फ 5 से 7 का टाइम रखा हुआ है, ताकि दिन भर हम अपने अपने बॉस की लात खाया करेंगे और घर आके लात बेच के माल कमाया करेंगे। गोमुख मैंने सोशल नेटवर्क पे भी तेरी लात डाल दी है, बहुत सारे लाइक्स आए हैं, देखते हैं लोग कितने आते हैं। गोमुख की लात यही मिलती है? जी यही मिलती है, लेकिन आप प्लीज लाइन में आइए। मेरी कमर तो ठीक हो जाएगी ना? अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी आंटी, हम देते हैं गारंटी। डॉट 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 डॉट। ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। आंटी सांच को आंच नहीं, और हमारी कोई ब्रांच नहीं, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। आप लाइन में आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम आफ्ताब खान है। ये पैकेज डील में क्या क्या मिलेगा? आफ्ताब मियाँ, बात यह है कि अगर आपकी कमर का दर्द 1 लाख से ठीक नहीं हुआ तो आप हफ्ते भर का कोर्स कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। हाँ? इसमें आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप लात खा सकते हैं या घुटना। जी पैकेज डील तो बहुत महंगा पड़ जाएगा जी, आप एक लात ही मार दो, लेकिन थोड़ा तबीयत से। जी हाँ जी जी।
शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। ठीक हो गया। क्यों कहूँ कहीं के मजा आ रहा है? भैया टांग को तो मजा आ रहा है, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है। डॉट 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 डॉट। बड़े भाई होकर आप छोटे भाई की टांग की मालिश कर रहे हो। डॉट 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 डॉट। मैं मालिश नहीं कर रहा, बल्कि इसकी मेंटेनेंस कर रहा हूँ। अब ये तेरी टांग नहीं है, बल्कि ऐसी मशीन है जिसकी एक पड़ते ही दर्द इंस्टेंटली गायब हो जाता है। जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है, हाँ इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, हाँ। वैसे इंस्टेंट लाभ। अच्छा प्रमुख, ये देख, अभी तक का कलेक्शन है 3000 रुपए। तो ये 2000 रुपए तेरे, 1000 मेरे। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? 50-50 होगा, इज इक्वल टू। अरे नहीं नहीं गोमुख, टांग तो तेरी है ना। लेकिन दिमाग तो आपका है। डॉट 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 डॉट। भैया हीरे को कोयले की खान से निकाल कर, उसको तराश कर उसकी असली जगह पहुंचाने वाला एक जौहरी होता है, इन इन्वर्टेड कॉमास। वैसे बात तो तेरी सही है, लेकिन गोमुख ये 3-4 हजार रुपए तो मामूली बात है। बात तो तब बनेगी जब तेरी ये टांग लाखों का टर्नओवर करेगी। लाखों का टर्नओवर? हाँ। भैया क्या ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। अबे क्यों नहीं हो सकता? देख, मैंने एक जुगाड़ लगाई है। मेरा एक दोस्त है, उसकी पहचान एक हेल्थ चैनल पर है। वो बोल रहा था कि वो तेरा इंटरव्यू उस चैनल पे करवा सकता है। भैया अगर हेल्थ चैनल पे मेरा इंटरव्यू आ गया तो मेरी इस लात के तो भारे न्यारे हो जाएंगे। अरे खूब पब्लिसिटी होगी इसकी। आगे आगे देख मैं क्या करता हूँ, तेरी इस लात को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊंगा। सिर्फ लात को लेके जाओगे, मुझे नहीं? ओए। हेलो जी। जी हाँ, चिड़ियाघर से बोल रहा हूँ। क्या 1500 रुपए वाले पैकेज की डिटेल चाहिए आपको? हरिओम भाई साहब, इसके लिए आपको गोमुख को फोन करना पड़ेगा, ठीक है? अरे उनके फोन का नो रिप्लाई आ रहा है, तो मैं क्या करूं इसमें? सुबह बात कर लेना आप, हद हो गई। हरिओम हरिओम। हेलो बहन जी, लात खाने का टाइम 5 से 7 है, बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है। और ये बात पता करने के लिए आप रात को 12:30 बजे फोन कर रही हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। दादू, हाँ बेटा। मैं आपके रूम में सो जाऊं प्लीज? मेरे रूम में बहुत डिस्टरबेंस है। तो यहाँ कौन सा शांति है बेटा? और प्रॉब्लम क्या है? पॉप्स इतनी रात को येलो पेजेस निकाल निकाल कर सबको लात खाने के लिए फोन कर रहे हैं। रात को 12:30 बजे? हरिओम हरिओम। ये दोनों भाई लोगों को लात मारने के चक्कर में एक दिन बुरी तरह जूते खाएंगे, मैं बता रहा हूं। चल सो जा। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ मैं इतना परेशान। भैया लगता कमर में काफी तोड़फोड़ हुई है। अबे बहुत दर्द हो रहा है बेटा। वो कहाँ मर गया निर्बल? निर्बल काम पे गया है भैया। आप तो जानते हैं इस समय हम तीनों पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। बोल रहा था छोटी मोटी चोरी करके ही वापस आऊंगा। चल ठीक है, कुछ तो करने गया। तू एक काम कर, पानी में हल्दी डाल और उसे खूब अच्छे से गर्म कर, समझा? जी भैया समझ गया।
मैं बहुत तेज पानी गर्म करके लाता हूँ और आपकी कमर में डाल देता हूँ। दिमाग मत गरम कर। अबे कमर पे क्या पकोड़े तलेगा जो गरम पानी ऊपर डालेगा। अबे बेटा कपड़ा ले, पानी में डुबो और कमर की सिकाई कर दे। मैया रे। अरे मर गया रे। अब आराम मिल रहा भैया? कोई आराम नहीं मिल रहा बेटा, मुझे डॉक्टर के पास लेके चल। आपकी कमर लचक गई है भैया, आपका इलाज अब बस एक ही जगह हो सकता है। कहाँ? चिड़ियाघर में। है? हाँ भैया, मैंने सुना है चिड़ियाघर का गोमुख लात मार के 1 सेकंड में कमर दर्द ठीक कर देता है। कल ही चलते हैं फिर। कान्हा जी माखन खाएंगे डरते डरते? हम भी कैसे बेवकूफ हैं। आप तो दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार माखन खाने वालों में से हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं कि माखन खाएंगे डरते डरते। चेयर रीडर, प्लीज टेक दिस पेपर एंड पेन। अच्छा, इसका भी नाश्ता बनाना है क्या डरते डरते? अरे इसका नाश्ता नहीं बनाना है, हाँ, बल्कि इस पे ये नोट करना है कि गोमुख भैया के लिए नाश्ते में क्या क्या बनाना है। तो इसमें नोट क्या करना? और क्या? ये लीजिए, पढ़ लीजिए। वही नाश्ता बनेगा जो सबके लिए बनेगा। चुईया रीडर? अरे नहीं चुईया, सब लात मार के दर्द को ठीक थोड़ा कर देते हैं। गोमुख भैया स्पेशल हैं भाई। हमें उनकी डाइट में कुछ ऐसा डालना होगा जिससे उनकी टांग में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और विटामिन जा सके। सिर्फ टांग में? हाँ। मतलब नाश्ते को इंजेक्शन में डाल के इंजेक्शन को टांग में लगाएंगे? क्यों डरते डरते? चुईया रीडर, वो सोचना हमारा काम है, तुम्हारा काम सिर्फ नाश्ता बनाना है। ओके ओके। अच्छा चल लिख ले, उठकर। हाँ, सुबह सुबह उठते ही 1 ग्लास अनार का जूस। 1 ग्लास अनार जूस। 1 ग्लास गरम दूध विद काजू एंड किशमिश एंड बादाम। विद काजू एंड किशमिश। देसी घी का हलवा। देसी घी का हलवा। और हलवे के तुरंत बाद खीर। और हलवे के तुरंत बाद खीर। खीर खीर देसी घी की बनेगी क्या डरते डरते? अरे नहीं, अच्छा ठीक है, आप आगे बोलिए। इसके आगे तो डाइटिशियन ने अभी बताया ही नहीं है। छोटे चेची के लिए डाइटिशियन भी है? अरे हाँ, मैंने तो ड्रेस डिजाइनर से भी बात कर ली है। हाँ। वो क्या है ना, गोमुख भैया यूं नॉर्मल सी पतलून पहन के लात मारेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके लिए तो डिजाइनर पैंट बनवानी ही पड़ेगी। अच्छा मैं जरा देख के आती हूँ गोमुख भैया उठे कि नहीं। आज एक न्यूज चैनल वाले उनका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। हाँ चल ठीक है, बना देना। हाँ? और चुईया रीडर, गोमुख भैया का नाश्ता बनते ही हमारा नाश्ता भी बना देना, ठीक है? ये पकड़िए खीर, काजू बादाम हलवा सारा इसमें। चुईया की जान अरे क्या डरते डरते? 4 दिन हुआ नहीं मायके से आए हुए, इनकी डिमांडें आनी शुरू हो गई हैं। देते हैं नाश्ता, रुक जाइए आप। बड़े आए। अरे आफ्ताब मियां, इतनी सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान दर्द तो वहीं का वहीं है। वहीं का वहीं? लेकिन मैंने तो आपको अच्छे से लात मारी थी, फुल स्टॉप। भाईजान कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पैकेज डील नहीं लिया इसलिए आपने लात ठीक से नहीं मारी? अरे नहीं आफ्ताब मियां, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको पूरी ईमानदारी से लात मारी थी, पता नहीं दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ। देखिए आफ्ताब मियाँ, हमारे यहाँ बेईमानी का कोई काम नहीं होता। कभी ऐसा हो जाता है कि गलत पोजीशन पे लात पड़ती है। आप टेंशन ना लो, आप दोबारा लात पड़वा लो। तुम अच्छे से लात मार दे। मोजे तो पहन लीजिए। आफ्ताब मियाँ अभी अभी नहा कर आए हैं, पैर अच्छे हैं। हाँ ठीक है, तुम कस के लगाना। अबे गोमुख, ज्यादा मत सोच, आफ्ताब मियाँ वापस नहीं आने वाले। जा जल्दी से तैयार हो जा, टीवी वाले आते ही होंगे। हाँ हाँ हाँ। जी हम एक फिटनेस चैनल से आए हैं गोमुख जी का इंटरव्यू करने। अच्छा बाद में फिर हमारा भी इंटरव्यू ले लीजिएगा। वो क्या है कि छोटे जेठी है ना, उनकी टांग में विटामिन और प्रोटीन हम ही सप्लाई करते हैं डरते डरते। मैं गोमुख का बड़ा भाई घोटक केसरी नारायण, और ये जी मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद करूंगी। वो क्या है ना,
टीवी चैनल वालों को देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। मैं कोयल हूँ, इनकी पत्नी। जी मैं आप सबको जानती हूँ। टेंशन टाइट, यू आर फैमिलियर साइड। पिछली बार जब तरबूज में भगवान निकले थे तब आप भक्ति में शक्ति जिसे देखे हर व्यक्ति चैनल से आई थी ना। जी अब मैंने एक फिटनेस चैनल ज्वाइन किया है, शरीर और रोग जिसे देखे सब लोग। आप प्लीज गोमुख जी को बुलाइए ना। आप देख रहे हैं शरीर और रोग जिसे देखे सभी लोग। एक मुलाकात में आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसकी लात ने कमर दर्द पर उत्पात मचा के रखा है। स्वागत कीजिए गोमुख नारायण जी का। शरीर और रोग जिसे देखें सभी लोग के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। फुल स्टॉप। गोमुख जी सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप सच में उल्टा पैदा हुए थे? जी ये बिल्कुल सच है, और शायद मैंने पहली लात हॉस्पिटल की नर्स को ही मारी होगी। डॉट 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 डॉट। इस बात का आपको कब पता चला कि आपके पास एक अद्भुत लात है? जी अभी 2 दिन पहले मुझे मेरे बाबूजी ने बताया कि मैं उल्टा पैदा हुआ था, और इत्तेफाक की बात है उसी दिन भैया की कमर में मोच आ गई, तो मैंने भैया को लात मारी और भैया की कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। फुल स्टॉप। और उसके बाद जो हुआ वो तो आप सबको पता ही है। जी आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार आपकी लात दिखा सकते हैं? जी जरूर जरूर। दादू यहाँ पर तो इंटरव्यू चल रहा है। बात तो तेरी सही है। गोमुख की लात अब पैसे के साथ साथ नाम भी कमा रही है। गोमुख जी इतने सालों तक आपके बाबूजी ने आपसे ये बात छुपाई क्यों? जी इसका जवाब आपको मेरे बाबूजी ही दे सकते हैं। डॉट 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 डॉट। बाबूजी जवाब दे दीजिए आप। देखिए ऐसा है कि हर बात का एक वक्त होता है, और मुझे लगता है कि इस बात का वक्त अब आया है। गोमुख जी 2 दिनों में आपकी लात ने हंगामा मचा के रखा है, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? अपनी लात को या अपनी किस्मत को? अपने भैया को। भैया आओ ना। जी मैं तो सिर्फ लात ही मार रहा हूँ, लेकिन मेरे भैया लात के साथ साथ हाथ भी मार रहे हैं। भैया दिन रात हाथ पांव मार रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी लात पड़े और उनका दर्द दूर हो। डॉट डॉट डॉट। मैं हूँ घोटक केसरी नारायण, हेड टीसी बनारस रेलवे स्टेशन। जी आपको अभी जो भी कुछ कहना है गोमुख जी के बारे में आप उस तरफ आके कहिए। दादू आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब? हाँ बेटा बात तो तेरी सही है। तू देखना मैं इन दोनों भाइयों को ऐसी लात लगाऊंगा कि ये किसी को लात लगाने के लायक नहीं रहेंगे। अभी लगा दीजिए लात। ना बेटा अभी नहीं, इनके ऑफिस जाने के बाद जब शाम को 5 से 7 के बीच में ये अपनी दुकान लगाएंगे उस समय मैं इनकी खटिया खड़ी करूंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं आज ही जाकर के ज्वेलर्स के पास उसकी सारी पेमेंट दे करके मैं बाकी के गहने ले आऊंगा, समझी? हाँ ठीक, अच्छा रखो ना। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर गोमुख ये गुड मॉर्निंग हो रही है? अरे गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, गुड आफ्टरनून है ये। मिस्टर गोमुख आप वाइस प्रिंसिपल होकर के इस तरह से लेट आएंगे तो कैसे चलेगा? सर एक्चुअली बात यह है कि मैं यहाँ पर आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, और सिर्फ एक आप ही नहीं है जिसकी मैं बात सुनता फिरूं। अब आप बात मेरी सुनिए। परसों मेरी बिटिया की एंगेजमेंट है, लेकिन मैं फिर भी स्कूल में टाइम से आया कि नहीं? अरे मुबारक हो सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। डॉट 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 डॉट। मुबारक हो। लेकिन सर मेरे साथ जो बात हो रही है वो हैरानी की है। सर बात ये है कि मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ। ओह मिस्टर गोमुख, तभी आपके सारे काम उल्टे पुल्टे होते रहते हैं। उल्टे ही हैं आप। सर आप उल्टा समझ रहे हैं। मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ और मेरी लात खाने से लोगों का कमर दर्द ठीक हो रहा है। सर कल शाम को 5 से 7 मैंने करीब 20-25 लोगों को लात मारी। डॉट 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 डॉट। सर मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा था, तो सुबह टाइम से नींद ही नहीं खुली, इसलिए स्कूल पहुंचने में देर हो गई। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अरे कमाल है मिस्टर गोमुख, अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी वाइफ यानी कि मेरी धर्मपत्नी पिछले 1 महीने से कमर के दर्द से परेशान है, और परसों मेरे घर में एंगेजमेंट का फंक्शन है। प्लीज मिस्टर गोमुख मेरी वाइफ को भी 1 लात मार दीजिए। आप आज ही मैडम को घर ले आइए, मैं उनको लात मार दूंगा। अच्छा
मैं आज शाम को ही मेरी वाइफ को लेकर के आता हूँ। एक लात घुमा करके मारिए ताकि उसके कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। आज लात पड़ेगी। कोई मालदार पार्टी लग रही है। 50 रुपए बढ़ाकर बोलूंगा। देखिए आज से नए रेट शुरू हो गए हैं। 550 रुपया पर लात। पेट्रोल और डीजल की तरह हमारे रेट भी रोज फ्लक्चुएट हुआ करेंगे। आई एम ओबेरॉय, विजय ओबेरॉय। विजय ओबेरॉय? हेलो सर, हेलो हेलो। मतलब ओबेरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जो दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं। बिल्कुल सही पहचाना। हेलो सर, मैं गौमुख। गौमुख की लात? सर वैसे तो मैं हर पेशेंट को खड़ा करके लात मारता हूँ, लेकिन आपको बिठा कर मारूंगा। डॉट 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 डॉट। आइए सर, आप इस चेयर पे बैठ जाइए। सर मैं आपको इतने प्यार से लात मारूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ब्रैकेट ओपन। हमारे सर यहाँ लात खाने नहीं आए हैं, उनकी कमर ठीक है। अच्छा, तो क्या दिमाग खराब है? सब कंपनीज को मिला के करीबन 4000 करोड़ का छोटा मोटा टर्नओवर है मेरा। सब कंपनीज को मिला के करीबन 4000 करोड़ का छोटा मोटा टर्नओवर है मेरा। 4000 करोड़? एक्सक्लेमेशन मार्क। भैया ज्यादा ही छोटा मोटा टर्नओवर है। इस 4000 करोड़ को मैं 5000 करोड़ करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे यहां अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हम कुछ समझे नहीं। जिस 1 लात को आप 500 रुपए में बेचते हैं, उसी 1 लात का मेरे साथ टाई अप करके आपको 50,000 रुपया मिल सकता है। 50,000? हाँ, मैं आपका टाई अप वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के साथ करा दूंगा, उससे आपको पेटेंट मिल जाएगा। मेरी लात का पेटेंट? एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब लात मार के दर्द ठीक करने का तरीका मैंने इजाद किया था और मेरी इजाजत के बिना दूसरा कोई भी इस तरीके से दर्द दूर नहीं कर पाएगा। डॉट 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 डॉट। एग्जैक्टली। गोमुख, तू ये पेटेंट अपने नाम से ही लेना। गोमुख लातांजलि। गोमुख लातांजलि कैसा लगा? अरे बहुत अच्छे है। डॉट 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 डॉट। इसमें मेरी लात भी है और जड़ी बूटियों वाली फीलिंग भी है। डॉट 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 डॉट। गोमुख लातांजलि लात को ओबेरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरी दुनिया में मार्केट करेगा। सर एक्चुअली क्या है कि हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपका ये जो प्रपोजल है वो जरा डिटेल में हमें भेज दीजिए ताकि हम दोनों अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट का काम शुरू करें। और एक बात सर, हमारे बीच जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो सिर्फ गोमुख की लात तक ही एप्लीकेबल होंगे। मतलब? अभी तो मार्केट में गोमुख की लात चल रही है, लेकिन हो सकता है कि कल उठ के गोमुख के थप्पड़ से चिकनगुनिया ठीक हो जाए, बीपी कंट्रोल में आ जाए, तो फिर डील रीनिगोशिएट होगी। वेरी स्मार्ट, मुझे मंजूर है। थैंक यू। मैं कल ही अपने लॉयर और कमर्शियल ऑफिसर को लेकर यहाँ पे आऊंगा। ओके, बाय बाय। बाय। बाय द वे, जिस प्रोडक्ट पे मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट कैसा है मुझे पता तो चले। प्लीज सेक्रेटरी, यू ऑल्सो ज्वाइन। यू सर। क्या बात है भैया, इतना बड़ा बिजनेसमैन खुद चल के हमारे घर आया। डॉट 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 डॉट। भैया
बाहर वाले लोग मेरे टैलेंट को समझ रहे हैं, मेरी लात पे करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, डॉट 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 डॉट। और एक मेरे अपने बाबूजी, उनको लगता है कि ये सब अंधविश्वास है। भैया आप देखना, बाबूजी इस डील की बात को सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। ब्रैकेट क्लोज। अरे खुश क्यों नहीं होंगे? गोमुख कहीं के, अब तो बाबूजी को मानना ही पड़ेगा कि हम सही हैं और वो गलत ट्रैक पे चल रहे थे। तो देखना अब मैं हमारे इस बिजनेस को कहां से कहां ले जाता हूं। गोमुख भाईजान, भाईजान। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। आपने मंथली पास बनवा रखा है जो यहाँ पे बार बार चले आते हैं। तो क्या करूं भाईजान, गोमुख भाईजान से 2 बार लात खा चुका हूँ, लेकिन मेरा दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। गोमुख भैया की लात में कोई कमी नहीं है, कमी जरूर आपकी कमर में होगी। जब सबका दर्द दूर हो रहा है तो आपका क्यों नहीं हो रहा? आफ्ताब मियाँ, आप 500 रुपए में ऑलरेडी 2 लाख खा चुके हैं। इस धंधे में इतना प्रॉफिट कहाँ है? गोमुख भाईजान से कह के एक आखिरी बार लात मरवा दीजिए, क्या पता इस बार ठीक हो जाए। लास्ट चांस। मैं बहुत तकलीफ में हूँ भाईजान, बहुत तकलीफ में हूँ। किसी के किसी को लात मारने से उसकी कमर कैसे ठीक हो सकती है? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।